औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 है वर्कशॉप प्रैक्टिस 3 का। ये है जी परफॉर्म ट्यून अप ऑफ डीजल इंजन। ठीक है, इससे पहले हमने ट्यून अप की थी पेट्रोल इंजन की। इसके अंदर जो इक्विपमेंट और मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है जी दिस फॉलोइंग टूल इक्विपमेंट मटेरियल आर यूज्ड। टूल किट कंप्लीट, बेसिक हैंड टूल किट जिसके अंदर गोटी सेट वगैरह और सारी चीज़ें, स्पैनर सॉकेट सेट वगैरह सारे आ जाते हैं। कंप्रेशन गेज, इंजन सर्विस मैनुअल्स, बैटरी सर्विस इक्विपमेंट, नोज़ल टेस्टर, एनालाइज़र एंड टॉर्क रेंचेस एक्सेट्रा। बुनियादी तौर पर डीजल इंजन ट्यूनअप एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम डीजल इंजन की कारकर्दगी और दोबारा अपनी असली हालत में बरकरार रख सकते हैं। इस प्रोसेस से हम मैन्युफैक्चरर की हदायत के मुताबिक इंजन के मुख्तलिफ सिस्टम्स की सर्विस करके इंजन की कारकर्दगी को बढ़ा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन की निस्बत सर्विस करने की ज़रूरत बहुत कम महसूस होती है। ये इंजन ज़्यादा अरसा तक अच्छी कारकर्दगी दिखाने का हामिल होता है। डीजल इंजन की ट्यूनअप के दौरान हम दरजेल सिस्टम जो कि डीजल इंजन के साथ लगे होते हैं उनको सर्विस कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंट सिस्टम जो उसके साथ मौजूद हैं उनको हम सर्विस करते हैं, जैसे कि उनके अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम एट्सेट्रा, क्योंकि उसी की मदद से हम उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको अप कर सकते हैं। अब हम एक सीक्वेंस से देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम जो हैं जिनको हमने देखना है। तो उसमें सबसे पहले है जी इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस ग्लो प्लग इफ़ रिक्वायर्ड। ग्लो प्लग को चेक करना है कि जो हीटर जिसको हम कहते हैं जो वो गाड़ी के साथ लगा हुआ है और उसमें वर्किंग उसकी ठीक है या नहीं ठीक है। अगर तो उसकी वर्किंग ठीक है फिर तो हम उसको सफाई करके उसको दोबारा अपनी जगह पर इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसको हम बाहर ऑन करके देखते हैं वो रेड हॉट नहीं हो रहा, सही प्रॉपर तरीके से हीट पैदा नहीं कर रहा, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सर्विस एयर इनटेक सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर डीजल इंजन में हमें पता है कि इसमें कंबस्शनिंग कैसे होती है कि एयर को सिंपली कंप्रेस करते हैं और उसी कंप्रेस्ड एयर के ऊपर हम डीजल इंजन को स्प्रे कर देते हैं। तो लिहाजा इसमें एयर सिस्टम जो है वो सिंपल है बिल्कुल। उसमें एयर फिल्टर लगा होता है और एयर होज के ज़रिए डायरेक्ट हवा जो है हमारी इनटेक मैनीफोल्ड में आ रही होती है। तो इसमें हम एयर फिल्टर को साफ़ करते हैं। इसमें ऑयल बार टाइप एयर फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, क्योंकि डीजल इंजन जो है वो जनरेटर्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर ऑयल बार टाइप है तो उसका ऑयल हम रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो अगर सिंपल है तो उसका हम पेपर एलिमेंट वाला फिल्टर है तो उसको पेपर एलिमेंट चेंज कर देंगे। और जो उसकी इनटेक मैनीफोल्ड है उसको क्रैप क्लीनर स्प्रे के साथ या पेट्रोल के साथ हम उसको वॉश करके दोबारा नई सीलेंट के साथ उसको इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी सर्विस एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम अक्सर इन इंजनों के साथ ईजीआर वाल्व लगा होता है। ठीक है, टर्बो चार्जर इंजन होते हैं तो टर्बो चार्जर वाले पोर्शन की सफाई कर लेते हैं, उसको भी क्रैप क्लीनर की मदद से साफ़ करके WD-40 लगा देते हैं। ठीक है, और उसको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई महसूस करते हैं आपकी उसमें कोई सीलिंग लीक है तो वही जैन किट जो है उसको दोबारा इंस्टॉल कर दिया जाता है। फिर कूलिंग सिस्टम इसको हम फ्लश कर लेते हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं कि इसमें चूंकि हीट काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसके होस पाइप्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो होस पाइप अपने प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं, और वो क्रैक होने के करीब तो नहीं है या कोई ब्रस्ट होने के चांसेस तो नहीं है। अगर थोड़ी सी भी उनमें प्रॉब्लम हो तो उनको हम फ़ौरन रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सर्विस फ्यूल सिस्टम। इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो इसका फ्यूल सिस्टम ही है कि इसमें डीजल का जो छिड़काव है उसके ऊपर एयर के ऊपर वही सारा मैकेनिज्म है। वो डीजल इंजेक्शन पंप से आता है और इंजेक्टर्स के ज़रिए डीजल के ऊपर एयर के ऊपर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर एवरेज ठीक ना हो तो फिर तो हमें फेजिंग एंड कैलिब्रेशन करवानी पड़ती है। पंप को खोल के हम डीजल लेबॉर्ट्री लेकर जाते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम डीजल लेबॉर्ट्री पर लगा कर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि वो आया दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और जो इंजेक्टर्स हैं उनको देखा जाता है कि वो लीकेज तो नहीं कर रहे किसी वजह से, क्योंकि अगर वो लीकेज करेंगे तो उससे डीजलिंग का प्रोसेस होगा। डीजलिंग जो हम कहते थे ना कि स्विच ऑफ करने के बावजूद जो है गाड़ी वो थोड़ी सी चल रही है, तो उसमें वो डीजलिंग का प्रोसेस जो है वो उसको रोकने के लिए हम उसको दोबारा इंजेक्टर जो है उनको हम रिप्लेस कर देंगे, और अगर वो साफ़ सर्विस होने के काबिल हुए तो उनको साफ़ कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी सर्विस लुब्रिकेशन सिस्टम। चूँकि आपको पहले मैंने कहा कूलिंग सिस्टम भी बहुत अहम था, क्योंकि ये इंजन जो है ये ज़्यादा हीट अप होते हैं, इनके अंदर हीट ज़्यादा पैदा हो रही होती है, इसकी कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होती है बनस्बत पेट्रोल इंजन की। तो इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम जो है उसको भी काफ़ी अहमियत होती है। अगर आयल पतला है तो उसको हम पतला कह रहा हूँ कि आयल अगर पुराना हो चुका है, रनिंग पूरी कर चुका है, तो उसको हम जल्दी रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा इसमें इंटरकूलर वगैरह लगे होते हैं।
पैसेजेस को देख लेंगे, कोई लीकेज वगैरह हो तो फ़ौरन उसको हम ठीक कर लेंगे। और इसके अलावा आ जाता है जी नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसके अंदर वायरिंग थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये अमूमन हैवी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है, इसके साथ लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी हैवी होती है। वायर्स को देख लेते हैं, कोई वायर हीट ना हुई भी हो, कमज़ोर वायर अगर कोई हमें नज़र आ जाए तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसके दरमियान से। इसी तरीके से फिर आ जाता है जी अल्टरनेटर। जनरेटर को देख लेते हैं कि वो अपनी आउटपुट पूरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है। उसको हम इंजन एनालाइजर की मदद से हमें पता चल जाता है कि वो अपनी आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है। उसकी बेल्ट की टेंशन को हम चेक कर लेते हैं, उसकी बेल्ट्स अगर वो रिप्लेस होने वाली हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। एंड में आ जाता है स्टार्टिंग सर्किट। ये इंजन थोड़ा सा हैवी होता है बनस्बत पेट्रोल इंजन के, तो इसमें स्टार्टिंग भी थोड़ी सी इसकी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये ठंडा हो तो हम ग्लो प्लग जैसे इस्तेमाल करते हैं पहले। इसी तरीके से इसका सेल्फ स्टार्टर भी थोड़ा सा हैवी होता है, क्योंकि इसके पार्ट्स हैवी होते हैं इस इंजन के। तो स्टार्टर मोटर को देख लेते हैं, उसके ऊपर सोलिनॉइड स्विच वगैरह को देखते हैं, उनकी सर्विस कर लेते हैं, बुशेस वगैरह को साफ़ करके लगा देते हैं। अगर रिप्लेस होने के काबिल हैं तो उनको हम तब्दील कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी सेफ्टी प्रिकॉशन, जो प्रैक्टिकल के दौरान हमने अडॉप्ट करनी थी। तो काम करते वक्त खामोशी से काम करें, क्योंकि ध्यान आपका इसकी तरफ, काम की तरफ मुतवज्जे हो। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा इसका काम ज़्यादा दिलचस्पी मांगता है, कि ये ज़्यादा नफासत से करना पड़ता है, सफाई ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड होती है। काम करते वक्त कवर आल या डांगरी का इस्तेमाल करें। हैवी पार्ट्स होते हैं, जूते आपने सेफ्टी शूज़ पहनने, कोई पुर्जा गिर के अगर आपके पाँव पे लगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ग्लो प्लग को हाथ में पकड़ के डायरेक्ट करंट नहीं देना, उससे आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। डीजल को हाथ से नहीं लगने देना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होते हैं तो ये आपकी स्किन को डेड कर देता है डीजल। अगर आप डीजल से हाथ धोएं या डीजल को अपने जिस्म के ऊपर डालें, या हाथ की जो बैक साइड की स्किन है इसके ऊपर अगर आपका डीजल लगे तो ये आपकी स्किन को डेड करने की कोशिश करता है, इससे काफ़ी सारी बीमारियां स्किन की बनती हैं। फिर अगर जब हम इंजेक्टर्स को चेक करते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई इंजेक्टर लीक हो तो कोशिश करें कि उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, उसी इंजेक्टर को दोबारा नहीं लगाया जाता। फिर स्टार्टिंग अक्सर जब ये दोबारा हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी एयर वगैरह निकाल के, तो कई मैकेनिक ऐसे करते हैं कि उसमें पेट्रोल डाल देते हैं, ठीक है। तो वो पेट्रोल जो है उसको बेसिकली क्या करना है कि वो पेट्रोल आपने नहीं डालना, क्योंकि डीजल इंजन को पेट्रोल की सुंगाने से वो बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उससे वो नॉकिंग शुरू कर देता है। और इसके अंदर एक चीज़ जो रहेगी ये है कि डीजल फिल्टर जो होता है, इसके फ्यूल सिस्टम में डीजल फिल्टर लगा होता है, पंप में डीजल आने से पहले डीजल फिल्टर होता है, उसको हर दफ़ा रिप्लेस करना है। हर बार ट्यूनअप के साथ, जब 10 से 15 हज़ार किलोमीटर के बाद हम ट्यूनअप करेंगे तो उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे।